आज हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की अमृतवाणी से साधना और ध्यान के बारे में उनके अमृत वचन सुनेंगे। स्वामी रामकृष्ण कहते थे, तुम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हो उसके अनुरूप साधना करो, नहीं तो कैसे होगा। दूध में मक्खन है, ऐसा कहकर सिर्फ चिल्लाने से मक्खन नहीं मिल जाएगा। यदि मक्खन चाहते हो तो दूध का दही जमाओ, उसे अच्छी तरह मथो, तभी तो मक्खन निकलेगा। इसी तरह यदि तुम ईश्वर दर्शन करना चाहते हो तो साधना करो, तभी उनके दर्शन पाओगे। ईश्वर ईश्वर कहकर सिर्फ शोरगुल मचाने से क्या लाभ है। यदि राजा से मिलना हो तो उनके महल में जाकर सातों दीवारों को पार करना होगा, परंतु यदि तुम पहली ही दीवार पार करके कहो कि राजा कहाँ है तो कैसे होगा। सातों दीवारों को पार करके ही तो तुम्हें राजा दिखाई देंगे। छिछले तालाब का पानी पीना हो तो उसे न खलबलाकर ऊपर से धीरे धीरे पी लेना चाहिए। ज़्यादा खलबलाने से नीचे का कीचड़ ऊपर आकर सारा पानी गंधला हो जाता है। यदि तुम सच्चिदानंद का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश पर विश्वास रखकर धीरज के साथ साधना किए चलो। व्यर्थ का शास्त्र विचार या तर्क वितर्क मत करो, नहीं तो तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। कर्म चाहिए, तभी तो ईश्वर दर्शन होते हैं। एक दिन मैंने भाव अवस्था में हालदार पुकुर देखा। एक नीची जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है और बीच बीच में एक एक बार हाथ में लेकर देख रहा है, मानो उसने यह दिखाया कि काई हटाए बिना पानी नहीं दिखाई देता। कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होते। ध्यान जप यही कर्म है, उनका नाम गुण कीर्तन भर भी कर्म है, और दान यज्ञ ये सब भी कर्म ही है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी राधा यंत्र लेकर कितनी साधनाएं की थी। यंत्र ब्रह्म योनि है, साधना यानी उसी की पूजा और ध्यान करना। इस ब्रह्म योनि से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है। साधना की गति 3 प्रकार की होती है, पक्षी गति, वानर गति तथा पिपीलिका गति। पक्षी गति मानो चिड़िया ने एक फल पर जोर से चोंच मारी, वह फल नीचे गिर पड़ा, चिड़िया उसे ले नहीं सकी। इस प्रकार कुछ साधक इतनी अधीरता के साथ साधना करते हैं कि उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाते। दूसरी है वानर गति। बंदर मुंह में फल को पकड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने गया, फल मुंह से छूटकर नीचे गिर पड़ा। साधक यदि अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़े न रखे तो इस सदा परिवर्तनशील जीवन के विभिन्न घटना चक्र में पड़कर कभी कभी वह उस आदर्श को खो बैठता है। तीसरी है चींटी की गति, पिपीलिका गति। चींटी धीरे धीरे बढ़ती हुई खाद्य वस्तु के निकट जाती है और उसे मुंह में लेकर धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटकर उसका मजा चखती है। यह पिपीलिका गति की साधना ही श्रेष्ठ साधना है। इसमें फल की प्राप्ति और उसका उपभोग बिल्कुल निश्चित है। जिसे
मछली पकड़ने का शौक है, वह अगर सुने कि अमुक तालाब में अच्छी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो वह पहले जिन्होंने उस तालाब से मछली पकड़ी है उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या उस तालाब में सचमुच ही बड़ी मछलियां हैं भी या नहीं, और अगर हों तो कौन सा चारा लगाने से वे फंस जाती हैं। इन सब जरूरी बातों की जानकारी इकट्ठा करके वह उस तालाब में जाकर बंसी लगाकर बैठता है। काफी समय तक धीरज के साथ बैठे रहने के बाद अंत में उसकी बंसी में बड़ी मछली आ फंसती है। धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार साधु महापुरुषों की बात पर विश्वास रखकर भक्ति रूपी चारा लगाकर हृदय रूपी बंसी डाले धैर्य के साथ बैठे रहना पड़ता है। तभी अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान लाभ के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि दृढ़ विश्वास रहे तो थोड़ी ही साधना से काम बन जाता है। एक बार यदि किसी का भगवान नाम की शक्ति पर विश्वास हो जाए और वह सतत नाम जपने लगे, तो फिर उसके लिए विवेक विचार या अन्य किसी भी तरह के साधन भजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके सब संदेह दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। नाम की शक्ति से स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वेद पुराण का श्रवण करना पड़ता है, पर तंत्र का प्रत्यक्ष अनुष्ठान करना पड़ता है। हरि नाम मुख से बोलना और कान से सुनना भी पड़ता है। जैसे किसी किसी बीमारी में दवा खानी भी पड़ती है और लगानी भी। सिद्ध दो तरह के होते हैं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई बड़ी मेहनत करके नहर काटकर या पानी खींचकर खेत को सींचते हैं, तब कहीं उन्हें अच्छी फसल मिलती है। परंतु किसी किसी को पानी लाने या सींचने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बारिश आकर खेत में अपने आप पानी भर जाता है। माया के हाथों से छुटकारा पाने के लिए प्रायः सभी को कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है, परंतु कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ईश्वर की कृपा से वह वैसे ही मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसे कृपा सिद्ध लोग बहुत विरले होते हैं। अब ध्यान की बात कहते हैं। ध्यान और चिंतन मनन इसका सतत अभ्यास करना चाहिए। संध्या हो जाने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। अंधेरा छा जाने पर मन में अपने आप ईश्वर का विचार उठता है। अभी अभी सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर अब तो सब अंधेरे में ओझल हो गया। ऐसा किसने किया? इस तरह के विचार आते हैं। इसलिए संध्या के समय सब काम छोड़कर भगवान को पुकारना चाहिए। देखा नहीं मुसलमान लोग कैसे सब काम छोड़कर ठीक समय पर नमाज पढ़ते हैं। अगर सरसों की पुड़िया में से एक बार सरसों के दाने बिखर गए तो फिर उन्हें चुनकर इकट्ठा करना जिस प्रकार मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार के विषयों में बिखर जाए तो फिर उसे समेटकर एकाग्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान मन में, वन में या कोने में करना चाहिए। प्रथम अवस्था में निर्जन स्थान में जाकर
एकाग्र चित्त से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। नहीं तो मन में तरह तरह के विचार आते हैं। दूध और पानी को यदि एकत्र कर दो तो दूध पानी में मिल जाएगा, परंतु यदि उसी दूध का निर्जन में मक्खन बना लो तो वह पानी में तैरता रहेगा, मिलेगा नहीं। इसी तरह साधना अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, उसका मन उससे ऊपर उठकर ईश्वर में ही लीन रहता है। ध्यान आरंभ करने से पहले एक बार मेरी तरफ देख लिया करो। यह मैं क्यों कहता हूं जानते हो? इस पर अर्थात मुझ पर तुम लोगों का विश्वास है। तुम मुझे गुरु मानते हो, सोचते हो कि मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, इसीलिए मेरे बारे में सोचते ही भगवान की याद तुम्हें आ जाएगी। जैसे गौओं के झुंड को देखते ही चरवाहे की बात याद आ जाती है, वकील को देखते ही अदालत कचहरी की बात याद आती है, बेटे को देखते ही उसके बाप की याद आती है, वैसे ही मन नाना विषयों में बिखरा रहता है। इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट जाएगा और उस एकाग्र मन को ईश्वर चिंतन में लगाने पर ठीक ठीक ध्यान हो सकेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है उसे दीप की शिखा पर स्थिर करना। शिखा के सबसे भीतर नीला भाग मानो कारण शरीर है। उस पर मन को स्थिर करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। इस नीली ज्योति के बाहर का भाग मानो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी बाहर का भाग स्थूल शरीर है। मैं जब साधना करता था उस समय इष्ट चिंतन और ध्यान करने के पहले ऐसा सोचा करता था मानो मन को अच्छी तरह से धो रहा हूं। मन के भीतर कुचिंता, वासना इत्यादि जो भी मैल है, गंदगी है, वह सब अच्छी तरह धोकर मन को स्वच्छ कर लेने के बाद उसमें इष्ट देव को लाकर बैठा रहा हूं। ऐसे तुम भी किया करो। प्रारंभ में ये कर सकते हो। ध्यान करते समय ऐसा चिंतन किया करो कि मानो तुम अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों के साथ बांधकर रख रहे हो, ताकि वे वहां से और कहीं न जा पाएं। रेशम की रस्सी इसलिए कि वे चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा। इसलिए ध्यान करते समय बीच बीच में साधक को एक प्रकार की नींद आया करती है। उसे योग निद्रा कहते हैं। इस अवस्था में कई साधकों को ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं। सात्विक मनुष्य किस प्रकार ध्यान करता है जानते हो? वह गहरी रात के समय मसहरी के भीतर बिछोने पर बैठकर ध्यान किया करता है, ताकि कोई जान न पाए। ईश्वर में बिल्कुल एक रूप हो जाओ, जैसे धातु तेजाब में गलकर एक हो जाती है। मन के स्थिर होने पर श्वास स्थिर हो जाता है, कुंभक हो जाता है। यह कुंभक भक्ति योग के द्वारा भी होता है। तीव्र भक्ति से भी श्वास स्थिर हो जाती है। गहरे ध्यान में ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होकर ध्याता के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है।
एक दिन एक मैदान पर से चलते हुए अवधूत ने देखा कि सामने से ढोल नगाड़े बजाते बजाते बड़ी धूमधाम के साथ एक बारात आ रही है। पास में ही एक बहेलिया दत्तचित्त होकर एक चिड़िया पर निशाना साध रहा है। वह अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन था कि इतने नजदीक से भी इतनी धूमधाम के साथ आने वाली बारात की ओर उसने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। अवधूत ने उस बहेलिये को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं ध्यान करने बैठूं तब मेरा मन भी इसी तरह ध्येय वस्तु पर एकाग्र रहे। एक आदमी मछली पकड़ रहा था। अवधूत ने, सन्यासी ने उसके निकट जाकर पूछा, भाई, इस जगह पर जाने का रास्ता कौन सा है? उस समय उसकी बंसी हिलने लगी थी। मछली कांटे में लगे चारे को खाने लगी थी। वह आदमी बंसी की ओर एकटक देखते हुए मौन बैठा रहा। जब मछली कांटे में फंस गई तो उसे निकालकर वह अवधूत की ओर मुड़कर बोला, अरे, आप क्या कह रहे थे? अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठूं तब मैं इसी तरह कार्य सिद्ध हुए बिना दूसरी ओर ध्यान न दूं। किसी तालाब के किनारे एक बगुला एक मछली को पकड़ने के लिए बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पीछे से एक बहेलिया उस बगुले पर निशाना लगा रहा था, पर बगुले का उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। अवधूत ने, सन्यासी ने उस बगुले को नमस्कार करते हुए कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तब मैं भी इसी प्रकार पीछे मुड़कर न देखूं। कहावत है कि जो ध्यान सिद्ध है उसके लिए मुक्ति निश्चित है। ध्यान सिद्ध किसे कहते हैं जानते हो? जो ध्यान में बैठते ही भगवत भाव में विभोर हो जाता है। गहरे ध्यान में मनुष्य बाह्य ज्ञान से रहित हो जाता है। ध्यान में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि दूसरा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता। यहाँ तक कि स्पर्श का भी बोध नहीं रहता। इस समय यदि देह पर से सांप भी चला जाए तो न तो जो ध्यान कर रहा है उसे पता चलता है और न उस सांप को ही पता चलता है। इतनी एकाग्रता। जो ध्यान करते हुए इतना मग्न हो जाता है कि सिर पर चिड़ियों के बैठने पर भी समझ नहीं पाता, वही ठीक ठीक ध्यान करता है। ध्यान गहरा होने पर इंद्रियों के सभी कार्य बंद हो जाते हैं। मन की बाहर की वृत्ति एकदम रुक जाती है, मानो घर का बाहरी दरवाजा बंद हो गया है। इंद्रियों के पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब बाहर पड़े रहते हैं। पहले पहल ध्यान के समय इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं, परंतु ध्यान के गंभीर होने पर फिर वे नहीं आते, बाहर ही पड़े रहते हैं। तुम चाहे जिस मार्ग से जाओ, मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। मन योगी के वश में होता है। योगी कभी भी मन के वश में नहीं होता।